सर्ग 33वां। इस सर्ग में विष्णु की भक्ति से प्रहलाद दैत्य के विवेक आदि गुणों का उदित होना और विष्णु को देखकर प्रहलाद द्वारा उनकी स्तुति किए जाने आदि का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अनुचित दर्शन से अति कुपित अतः एवं पूर्वोक्त रीति से उच्च स्वर से पूछते हुए देव समूह से शत्रुनाशक विष्णु भगवान वैसे ही बोले जैसे मयूर के वृंद से मेघ। श्री भगवान बोले, हे देवगण, प्रहलाद मेरा भक्त है, इस वास्ते तुम लोग उदासीन मत हो, अर्थात उसके प्रति शत्रुता का भाव मत रखो, क्योंकि प्रहलाद का यह अंतिम जन्म है। वह शत्रुनाशक इसी शरीर से मोक्ष का अधिकारी हो गया है। इस जन्म के पश्चात यह माता के गर्भ में वैसे ही निवास नहीं करेगा जैसे दग्ध बीज अंकुर धारण की क्रिया को गुणवान होकर निर्गुण हो गया। यह तो पौरुष का विघात रूप अनर्थ का क्रम कहलाता है। निर्गुण के गुणी होने पर यह सिद्धिदायक क्रम कहलाता है। हे देवों में श्रेष्ठ, तुम लोग अपने अपने विचित्र भवनों में जाते, प्रहलाद का यह गुण होना तुम लोगों के दुख के लिए नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री भगवान देवताओं से इस प्रकार कहकर क्षीर सागर की तरंगों में वैसे ही अंतर्धान हो गए जैसे तट में उत्पन्न हुए तमाल के वृक्ष के गुच्छे। ऊंची नीची तरंगों में वह देवों का समूह भी आकाश में वैसे ही चला गया जैसे प्रथम आकाश से समुद्र में गिरा हुआ कण का समूह मंदराचल से मथित समुद्र से उठकर पुनः आकाश में लिप्त हो जाए। उसी समय से देवता लोग प्रहलाद से स्नेह करने लगे, क्योंकि महात्मा लोग जिससे संतुष्ट होते हैं उससे छोटे लोगों का मन भी विश्वासी हो जाता है। भक्तिमान प्रहलाद तो उसी समय से देवों के देव जनार्दन की मन वचन तथा वाणी से प्रतिदिन पूजा करने लगा। इसके पश्चात काल पाकर पूजा में तत्पर प्रहलाद के विवेक यथा प्राप्त वस्तु से संतोष, वैराग्य और ऐश्वर्यादि गुण बढ़ने लगे। प्रहलाद को भोग समूह वैसे ही नहीं रुकते थे जैसे कि शुष्क वृक्ष। मृग जैसे जंतु से पूर्ण भूमियों पर नहीं रमण करता, वैसे ही यह स्त्रियों में नहीं रमण करता था। शास्त्र की चर्चा के सिवाय यह लौकिक वार्ताओं में नहीं रमण करता था। जैसे जल रहित स्थल में कमलिनी की प्रीति नहीं होती, वैसे ही दृश्य पदार्थों में उसकी प्रीति नहीं होती थी। रोग रूप भोगों के अनुकूल आचरण करने में इसका चित्त वैसे ही विश्राम को नहीं प्राप्त होता था जैसे निर्मल मोतियों की माला में बिना गूंथा या छिद्र रहित मुक्ता फल। किंतु भोगादि संकल्पों को त्यागने वाला और अप्राप्त विश्राम इसका चित्त न भोगों में न शुद्ध ब्रह्म में विश्राम हुआ, अर्थात दोनों के मध्य में स्थित के समान था। विष्णु भगवान ने प्रहलाद की उस स्थिति को शुद्ध सत्वात्मिक तथा सर्वत्र व्याप्त ज्ञान शक्ति से जान लिया। विष्णु भगवान ने प्रहलाद की उस स्थिति को शुद्ध सत्वात्मिक तथा सर्वत्र व्याप्त ज्ञान शक्ति से जान लिया। इसके पश्चात भक्तों को परमानंद दाता विष्णु भगवान पाताल के मार्ग से प्रहलाद के पूजा गृह में जाकर सम्मुख स्थित हुए। दैत्येंद्रिय प्रहलाद ने विष्णु भगवान को आए हुए जानकर द्विगुण पदार्थों के उपचार से प्रदीप्त पूजा से अति आदर पूर्वक पुंडरीकाक्ष की पूजा की। पूजा गृह में प्राप्त और प्रत्यक्ष मूर्ति धारण करते स्थित विष्णु भगवान की हर्ष से वृद्धि को प्राप्त वाणी से गदगद प्रहलाद ने स्तुति की। प्रहलाद बोले, त्रिलोकी रूप भवन के उत्तम रक्षा स्थान, बाह्य तथा आभ्यंतर के कलंक रूप अंधकार हरता, सूर्य, अग्नि, चंद्र, नेत्र तथा वाणी आदि के प्रकाशों के प्रकाशक परम प्रकाश रूप, शरण रहित जनों के शरण स्थान, अविनाशी होने से सबके शरण के योग्य ईश, अजन्मा तथा सर्वदुख नाशक विष्णु की शरण में मैं हूँ। नील कमल या नीलमणि के समान, शरद काल के आकाश के कोटर के समान भ्रमर, अंधकार का जल तथा अंजन के समान शोभा युक्त
और कमल शंख चक्र गदाधारी विष्णु रूप आपकी मैं शरण में हूँ। निर्मल रूप अली भ्रमर समूह के सदृश कोमल अंग, श्वेत कमल की कलिका के समान श्वेत वर्ण शंखधारी और श्रुति ही जिसकी गूंज के शब्द हैं, ऐसे ब्रह्म रूप भ्रमर जिसके हृदय कमल में है और भक्तों का हृदय कमल जिसके रहने का आश्रय है, ऐसे विष्णु रूप के शरण में मैं प्राप्त हूँ। श्वेत नखों के गण रूप तारागण से व्याप्त, मंद हास से श्वेत मुख रूप पूर्ण चंद्र सहित और हृदय की कौस्तुभ मणि के किरण के समूह रूप मंदाकिनी से क्षोभित विष्णु रूप विकार शून्य महान सत्व आदि माया के गुणों से प्रेरित, प्राचीन उत्पन्न तथा सुंदर देहवान और प्रलय काल में वट के पत्र के ऊपर शयन करने वाले बालक स्वरूप विष्णु शरण में मैं हूँ। विष्णु की शरण में मैं हूँ। नूतन विकसित कमल के रेणुओं से गौर वर्ण और लक्ष्मी के शरीर से विभूषित नाम अंग सहित और सायंकाल के समान अरुणाक्त चंदन के समान अंग रागयुक्त तथा सुवर्ण के समान सुंदर विष्णु भगवान की शरण में मैं हूँ। दीति के पुत्र रूप कमलिनियों के लिए तुषार के पतन, देवता रूप कमलिनी के अर्थ निरंतर उदित सूर्य बिंब, ब्रह्मा रूप कमलिनी के अर्थ तड़ाक और हृदय कमल के आश्रय स्थान व्यापक विष्णु की मैं शरण में हूँ। त्रिभुवन रूप नलिनी के सूर्य अंधकार के लिए अज्ञान अंधकार के लिए, त्रिभुवन रूप नलिनी के सूर्य अज्ञान अंधकार के लिए श्रेष्ठ दीप, नित्य स्वप्रकाश, जड़ भिन्न चिदात्म रूप और साक्षात्कार मात्र से संपूर्ण लोगों के दुख के नाशक हरि की शरण में मैं हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार गुणों से पूर्ण स्तुतियों से पूजित, लक्ष्मी से आलिंगित, असुरों के विनाश स्थान नीलकमल के समान श्याम और प्रीति सहित विष्णु भगवान अपने प्रीति पात्र दैतेंद्रिय प्रहलाद से वैसे ही बोले जैसे मयूर मेघ से। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित नारायणागमन नामक 33वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 34वां। इस सर्ग में विष्णु के वरदान से प्रहलाद द्वारा अद्वितीय चिन्मात्र आत्म तत्व को देखने का वर्णन किया गया है। श्री भगवान ने कहा, हे गुण निधे दैत्य कुल चूड़ामणे, तुम जिसमें पुनः जन्म का दुख न पाओ ऐसा वरदान ग्रहण करो। प्रहलाद ने कहा, हे संपूर्ण संकल्पित फलों को देने वाले परमात्मन, हे सब लोगों के अंतर में स्थित जो सबसे उत्तम वरदान आप समझते हो, वही हे प्रभु मुझे दीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पाप रहित प्रहलाद, संपूर्ण भ्रम की शांति के लिए और परमानंद मुक्ति रूप फल की प्राप्ति के अर्थ ब्रह्म में विश्रांति पर्यंत तुम्हारा विचार हो। हे पाप रहित प्रहलाद, श्री भगवान ने कहा, हे पाप रहित प्रहलाद, संपूर्ण भ्रम की शांति के लिए और परमानंद मुक्ति रूप फल के प्राप्ति के अर्थ ब्रह्म में विश्रांति पर्यंत तुम्हारा विचार हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, दीति के पुत्र दानवों के इंद्र प्रहलाद के प्रति इतना कहकर विष्णु भगवान वैसे ही अंतर्धान हो गए जैसे घर शब्द करते समुद्र में तरंग, घर शब्द करके समुद्र के तरंग। विष्णु भगवान के अंतर्धान होने पर रत्न से पूरी कुसुम की अंतिम अंजलि पूजा निमित्त समर्पित कर उत्तम आसन पर पद्मासन से आनंद पूर्वक बैठकर स्तुति पाठ के विधान में अपने अंतःकरण में उसने यह चिंतन किया, संसार के नाश करने वाले विष्णुदेव ने मुझे यह वरदान दिया है कि तुम विचारवान हो, इसलिए मैं अपने अंतःकरण में विचार करूं। इस संसार के आडंबर में मैं भाषण करता हूँ, चलता हूँ, स्थित हूँ और प्रयत्न से विषयों का भोग करता हूँ। इनमें से मैं कौन हूँ? यह वृक्ष, तृण और पर्वत सहित जो जगत है, यह मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो शरीर से सर्वथा बाह्य है, यह मैं कैसे हो सकता हूँ?
तीनों कालों में असत अल्प काल के लिए उदित हो प्राण रूपी पवनों से क्षण भर के लिए स्थित अल्प काल में नश्वर यह जड़ देह मैं नहीं हूँ। जड़ कर्ण शशकुली प्रदेश में कल्पित क्षण में जड़ कर्ण शशकुली प्रदेश में कल्पित क्षण में नश्वर आकार रहित आकाश से उत्पन्न जड़ शब्द भी नहीं हूँ। क्षण में नाश होने वाली त्वगेंद्रिय से कदाचित चेतन के प्रमाद से प्राप्त और कदाचित अप्राप्य यह अचेतन स्पर्श भी मैं नहीं हूँ। चंचल अर्थात अनित्य जीवा इंद्रिय से बद्ध स्वभाव जीवा से इंद्रिय से बद्ध स्वभाव। चंचल अर्थात अनित्य जीवा इंद्रिय से बद्ध स्वभाव जीवा से कंठ पर्यंत प्रदेश में आस्वाददायक द्रव्यनिष्ठ रस भी मैं नहीं हूँ। अनित्य द्रव्य तथा नेत्र इंद्रियों के अधीन केवल दृष्टा में नष्ट होने वाला अचेतन रूप भी मैं नहीं हूँ। प्रकाश रहित और क्षण विनाशी नासिका इंद्रिय से प्रकाश रहित और क्षण विनाशी नासिका इंद्रिय से परिकल्पित अति कोमल और अनियताकार वाला अर्थात क्षण में परिणामी अचेतन गंध भी मैं नहीं हूँ। किंतु ममता रहित मन शून्य शांत पंच इंद्रियों के भ्रम से शून्य संकल्प की कला से वर्जित मैं शुद्ध चेतन आत्मा मात्र हूँ। विषयों से वर्जित सबका प्रकाशक बाह्य और आभ्यंतर व्यापी विषयों से वर्जित सबका प्रकाशक बाह्य और आभ्यंतर व्यापी निष्फल निर्मल सन्मात्र सन्मय केवल चिन्मात्र यह मैं हूँ। इसी शुद्ध चेतन मात्र से संपूर्ण घट घट से आदि कहकर सूर्य पर्यंत पदार्थ वैसे ही प्रकाशित होते हैं जैसे उत्तम प्रकाशमान दीप से। अहो इस समय मैंने यह स्मरण किया कि यह संपूर्ण जगत निर्विकल्प चिदाभास आत्मा मात्र ही है। यह संपूर्ण जगत निर्विकल्प चिदाभास आत्मा मात्र ही है। वह सर्वव्यापी आत्मा स्वरूप मैं हूँ। इसी मुझ चेतन स्वरूप से संपूर्ण चित्र विचित्र इंद्रियों की वृत्तियाँ वैसे ही स्फुरित होती हैं जैसे अंत प्रकाश स्वरूप अग्नि से कणों की पंक्ति। इसी सर्वत्रगामी चेतन स्वरूप आत्मा से चित्र विचित्र इंद्रियों की वृत्तियाँ वैसे ही स्फुरित होती है जैसे निदाग उष्ण ऋतु से मरुस्थल में भृग तृष्णा की नदियाँ। इसी चेतन से इन पदार्थों का वस्तुत्व अर्थात सत्ता भी वैसे ही प्रतिपादित होती है जैसे वस्त्रों के शुक्लादि गुणों का प्रतिपादन प्रदीप आदि प्रकाश से। यदि यही चेतन आत्मा संपूर्ण सचेतन पदार्थ देह इंद्रिय मन तथा बुद्धि आदि भावों के अनुभव की वैसे ही भूमि है जैसे सब प्रतिबिंबों का आश्रय दर्पण। उसी एक निर्विकल्प चित्र प्रदीप प्रताप से सूर्य उष्ण है चंद्रमा शीतल है पर्वत घन है और दुग्ध द्रवशील है। आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल इत्यादि निरंतर श्रुति तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुभूत पदार्थों की जगत उत्पत्ति आदि की व्यवस्था में आदि कारण यही आत्मा है। इसका कारण कोई नहीं है किंतु सब रूप से सब कार्य में व्यापक है और निरंतर पूर्वोक्त क्रम से अनुभूत आकाश आदि में वह प्रसिद्ध पदार्थता इसी आत्मा से वैसे ही उदित होती है जैसे उष्ण ऋतु के सूर्य के ताप से भूमि आदि में तप्तता। आकार शून्य अविद्या द्वारा कारणभूत सब ब्रह्मादि देवों का भी कारण इसी प्रत्यक रूप ब्रह्म से यह सब जगत वैसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे शीतता हिम से। जगत की स्थिति में कारणभूत ब्रह्मा विष्णु इंद्र तथा रुद्रादि का भी आदि कारण यही है और इसका कारण कोई नहीं है। चित चैत्य दृष्टा दर्शन और दृश्य तथा नामादि से और स्वयं नित्य प्रकाश रूप इस मुझ आत्मा को बार बार नमस्कार है। इन्हीं सब गुणों के स्वामी निर्विकल्प चिदात्मा में गुणभूत प्रकृति से भिन्न या अभिन्न सत्तावान पदार्थ स्थित रहते हैं। इसी में प्रवेश करते हैं अर्थात
यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते आदि वेद में बताए गए वेद ब्रह्म के लक्षण को इसमें निहित किया गया है। कारण सूक्ष्म रूप से स्थित रहने पर भी जिस पदार्थ के लिए इस चित्त ने यह संकल्प किया कि उत्तर क्षण में हो, वही वह सर्वत्र उत्तर काल में होता है, अन्य नहीं। जिस किसी को चित्त ने संकल्पित किया है वही अपने घट आदि व्यवहार पद को प्राप्त होता है, और जिसको नहीं संकल्पित किया वह सूक्ष्म या स्थूल रूप से होने पर भी नाश को प्राप्त होता है। ये घट पट आदि आकार रूप से जगत संबंधी सैकड़ों पदार्थों की पंक्तियां इसी महान दर्पण रूप चिदाकाश में प्रतिबिंबित है। जैसे प्रतिबिंब के सूर्य में क्षय वृद्धि आदि पृथक रूप से भान होती है, वैसे ही आत्मा में ही पदार्थों की वृद्धि क्षय आदि भी अध्यस्त है। संपूर्ण अज्ञ जीवों को अदृश्य और चित्त रहित जीवों को प्राप्य दृश्य है, क्योंकि यह अति निर्मल परम चिदाकाश सज्जन ज्ञानियों को ही दृश्य है। संपूर्ण अज्ञ जीवों को अदृश्य और चित्त रहित जीवों को प्राप्य दृश्य है, क्योंकि यह अति निर्मल परम चिदाकाश सज्जन ज्ञानियों को ही दृश्य है। इसी सब के कारण रूप चेतन रूप वृक्ष से अनेक आचार्य भ्रमरों से पूर्ण यह नाना प्रकार की दृश्य रूप लता अभ्युदय को प्राप्त होती है। इसी चेतन परमात्मा से यह विशाल अचल संसार की रचना वैसे ही उदित होती है, जैसे पर्वत से चित्र विचित्र लता आदि से पूर्ण वनों की पंक्तियां ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ त्रैलोक्य के उदर में विद्यमान पदार्थ है, उन सब का अभिन्न रूप से प्रकाशक यही चिदात्मा है। आदि जन्म अंत विनाश आदि अंत विनाश रहित सर्वत्र गामी आकार रहित और चराचर के प्राणियों के अंतर में अनुभव स्वरूप से स्थित आदि अंत रहित सर्वत्र गामी आकार रहित और चराचर के प्राणियों के अंतर में अनुभव स्वरूप से स्थित यह एक परमात्मा मैं ही हूँ। वेद और स्मृति प्रतिपाद्य उस परमात्मा स्वरूप मेरे देश काल और वस्तु की इयत्ता से शून्य नाना प्रकार के स्थावर और जंगम शरीर है। अनुभव स्वरूप एक ही यह परमात्मा स्वयं सबका दृष्टा और दृश्य रूप होने से असंख्य हस्त और नेत्रादि सहित है। यही आत्मस्वरूप में उत्तम सूर्य का रूप धारण करके आकाश में विहार करता हूँ और वायु के देह से सर्वत्र भ्रमण करता हूँ। यह अत्यंत श्याम वर्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए तथा सब सुंदरता की सीमा का अंत यह मेरा शरीर है। उसी जगत रूप में सब कुछ व्यवहार हो रहा है। मैं प्रकट इस जगत में आविर्भूत होकर सदा पद्मासन पर विराजमान निर्विकल्प समाधि में स्थित अत्यंत शांति को प्राप्त हूँ। मैं त्रिनेत्र शिव की मूर्ति धारण करके पार्वती के मुख कमल का भ्रमर होकर प्रलय में इस सर्व जगत का वैसे ही संहार करता हूँ, जैसे कूर्म अपने अंगों का अंग समूहों का। मैं इंद्र रूप धारण करके मनवंतर से प्राप्त इस संपूर्ण त्रिलोकी का वैसे ही पालन करता हूँ, जैसे तापसी एक छोटी कुटी का। स्त्री पुत्र तथा कुमार रूप मैं ही हूँ। देह धारण करने से वृद्ध स्वरूप मैं ही होता हूँ। अनंत मुख और विराट रूप मैं ही हूँ, अर्थात त्वम स्त्री त्वम पुमानसी आदि श्रुति का निज अनुभव से यहाँ समन्वय किया गया है। तृण लता और गुल्म समूह को रस रूप होकर चिद्रूप भूमि से मैं उत्थापित करता हूँ, जैसे प्राचीन कूप आभ्यंतर से लताओं को। इस उत्तम जगत के आडंबर को अपनी लीला के लिए क्रीड़ा के लिए मैंने वैसे ही विस्तारित किया है, जैसे क्रीड़ा में कुशल बालक कीचड़ के खिलौनों को। कारण रूप से मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरे स्वरूप के साक्षात्कार से स्थूल कार्य की सत्ता लुप्त हो जाती है। मेरे तत्व दर्शन स्वरूप से त्यक्त अर्थात
जीवन मुक्त के व्यवहार में वर्तमान भी यह जगत कुछ नहीं है। मुझ विशाल चित्रूपी दर्पण में जो कुछ प्रतिबिंबित रूप से प्राप्त है वही है, अन्य कुछ नहीं, क्योंकि मुझसे भिन्न इस संसार में कुछ नहीं है। मैं पुष्पों में सुगंध हूँ, मैं पुष्प और पत्रों में शोभा हूँ, और मैं छवियों में रूप की कलाओं में अनुभव रूप भी हूँ। जो स्थावर जंगमात्मक यह जगत है वह संपूर्ण संकल्पों से रहित चिदात्म रूप है, और चित परमात्मा मैं हूँ। जैसे आदि रसमयी शक्ति रस तन्मात्र रूप से समुद्र, नदी, तड़ाग आदि जल समूह रूप से विस्तृत होता है, और वही जल रूप शक्ति जैसे वृक्ष, शाखा, पल्लव, तृण तथा पत्र आदि रूप से विस्तृत होती है, वैसे ही संपूर्ण वस्तुओं में उन कार्यों की उत्पत्ति के निमित्त रूप से भी उन कार्यों की उत्पत्ति के निमित्त रूप से भी मैं स्थित हूँ। सर्वोत्तम सर्व पदार्थों के अंतर्वर्ती होकर मैं अपनी इच्छा से नाना प्रकार की जीव संवित का ज्ञान वैचित्र्य विस्तार करता हूँ। सर्वोत्तम सर्व पदार्थों के अंतर्वर्ती होकर मैं अपनी इच्छा से नाना प्रकार की जीव संवित का ज्ञान वैचित्र्य विस्तार करता हूँ। दुग्ध के भीतर जैसे घृत और जल के भीतर जैसे रस शक्ति है, वैसे ही संपूर्ण पदार्थों में चित शक्ति रूप से मैं स्थित हूँ। विषय की प्रसिद्धि से रहित भूत, भविष्य और वर्तमान काल में स्थित यह जगत चेतन के मध्य में वैसे ही स्थित है जैसे वस्तु समूह पृथ्वी में। संपूर्ण दिशाओं के अंतराल को पूर्ण करने वाला, संकोच के भ्रम को त्याग कर सब में स्थित, सबका कर्ता, विराट और सम्राट अर्थात व्यष्टि और समष्टि रूप से मैं ही स्थित हूँ। यह अपूर्व इंद्र के निबद्ध से रहित, बिना शस्त्र ही देवताओं को दलन करने वाला अप्रार्थित यह विशाल जगत का राज्य मुझे प्राप्त हुआ है। अहो, कैसा विशाल रूप मैं हूँ। मैं अपने आत्मस्वरूप में वैसे ही नहीं समाता जैसे प्रलय के पवन से कंपित समुद्र में प्रलय काल का समुद्र। निरतिशय आनंद रूप से स्वयं आस्वादित इस स्वस्थ आत्मरूप में मैं वैसे ही अंत नहीं पाता जैसे क्षीर सागर में चलता हुआ कुंठित गति सर्प। ब्रह्मा से रचित इस जगत नाम जिसका आंतरिक भाग बहुत ही संकुचित है, उसमें मेरा स्वरूप चित स्वरूप वैसे ही नहीं समाता जैसे बिल्व के शरीर में हस्ती। पृथ्वी के 10 गुण जल से, 10 गुण तेज से, 10 गुण वायु से, 10 गुण आकाश के आवरण से आच्छादित ब्रह्मांड रूप ब्रह्मांड के भवन से पार तथा सांख्य के अभिमत 24 तत्व के अथवा वैष्णव आदि के इष्ट रुद्र 36 तत्व या शैव पाशुपत आदि के अभिमत तत्वों के पार भी चलता हुआ मेरा स्वरूप अब भी नहीं निवृत्त होता। यह देहादि रूप से अवलंबन रहित कल्पना कहाँ से हुई। अहो, अपार आकार वाले मेरे स्वरूप की यह न्यूनता कहाँ से हुई। यह आप, यह मैं इत्यादि मिथ्या ही भ्रम है। देह क्या, अदेह क्या, देह के अभाव से मृतक भी कौन, और शरीर आदि के अभाव से ही प्राण भी कौन धारण करता है। हमारे पूर्वज निश्चय क्षुद्र बुद्धि वाले हुए हैं, जिन्होंने इस आत्मज्ञान रूप साम्राज्य को त्याग कर संसार के ऐश्वर्य की भूमियों में रमण किया है। कहाँ तो ब्रह्म ज्ञान से वर्धित यह पूर्ण दृष्टि, और कहाँ सर्पों के समान भयंकर आशाओं से भयदायक राज्य की विभूतियाँ। कहाँ तो ब्रह्म ज्ञान से वर्धित यह पूर्ण दृष्टि, और कहाँ सर्पों के समान भयानक आशाओं से भयदायक राज्य की विभूतियाँ। निरतिशय अनंत आनंद के भोग सहित और परम शांति से शोभायमान यह शुद्ध चिन्मय दृष्टि संपूर्ण दृष्टियों से अति उत्तम है। सब पदार्थों के अंतराल में स्थित, विषयों से निर्मुक्त तथा साक्षी रूप मुझ चिदात्मा को मेरा बार बार नमस्कार है। चिरकाल से भोजन किए हुए अन्न के समान जीर्ण संसार की संस्कृति, संसार में गमनागमन रहित, करेक्शन रहित
चिरकाल से भोजन किए हुए अन्न के समान जीर्ण संसार की संस्कृति रहित मैं अब अजन्मा हूँ। इस कारण से सब ओर से जय के पद के पाने से सब सर्वार्थ निवृत्ति को प्राप्त हूँ। अब सब प्राप्त होने योग्य सुखों के प्राप्त होने से मैं जीवन के फल को भी प्राप्त हूँ, इसी से सर्वोत्तम हूँ। इस नित्य आत्मज्ञान रूप साम्राज्य सुख को छोड़कर अरमणीय तथा दुखदायी राज्य की विभूतियों में मैं नहीं रमण करूँगा। जो वन दुर्ग काष्ठ में, जल दुर्ग रूप जल में, गिरि दुर्ग किले रूप पाषाणमय धरातल में ही अपने स्वामित्व के अभिमान से लुप्त होकर उन्हीं में रमण किया, उस दुष्ट दानव रूप कीड़े को धिक्कार है। अविद्या के कार्य अविद्यामय अन्न पानादि द्रव्यों से अविद्यामय अंग को तृप्त करते हुए अग्नि पिता ने क्या किया, अर्थात कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। कुछ काल के या वर्ष के लिए त्रैलोक्य की लक्ष्मी युक्त इस जगत रूप छोटे मठ को पाकर मेरे पिता हिरण्यकशिपु ने कश्यप कुल के उचित कौन सा पुरुषार्थ किया। इस ब्रह्मानंद का आस्वादन लेकर सैकड़ों जगत राज्य के आनंद का स्वाद लेते हुए भी कुछ भी नहीं आस्वाद लिया, अर्थात उपभोग नहीं किया। इसके आस्वादित होने से सब आनंद का आस्वाद हो गया। जिसने अन्य विषयानंद को नहीं प्राप्त किया और इस परम अमृत रूप ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर अंतःकरण में पूर्ण होने से मानो सब कुछ अखंडित रूप से प्राप्त कर लिया। इसके आस्वादित होने से सब आनंद का आस्वाद हो गया। जिसने अन्य विषयानंद को नहीं प्राप्त किया और इस परम अमृत रूप ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर अंतःकरण में पूर्ण होने से मानो सब कुछ अखंडित रूप से प्राप्त कर लिया। इस अपार पद को त्याग कर परिच्छिन्न पद को मूर्ख ही चाहता है, न कि पंडित। इस अपार पद को त्याग कर परिच्छिन्न पद को मूर्ख ही चाहता है, न कि पंडित। फल के भार में नम्र द्राक्षा आदि लता को त्याग कर कंटकी और उष्ट्र ही ऊँट ही जाता है, न कि अन्य पशु। इस पूर्ण आत्मा दृष्टि को त्याग कर भस्मीभूत राज्य सुख में कौन रमण कर सकता है। वह कौन प्राणी है जो ईख ऊख केसर को त्याग कर कटु नींब का पान करेगा। हमारे वे सब पूर्वज मूर्ख ही हुए हैं, जिन्होंने इस पूर्ण आत्मदृष्टि को त्याग कर राज्य के संकट में रमण किया। कहाँ तो विकसित नंदनवन की भूमियाँ और कहाँ मरुस्थल, ऐसे ही कहाँ तो ये शांत आत्मबोध की दृष्टियाँ और कहाँ भोग स्थान शरीर आदि में आत्मदृष्टि। इस त्रिलोकी में कुछ नहीं है, क्योंकि राज्य पाकर भी मनुष्य इच्छा करता है, अर्थात मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती और चित्त तत्व में सब कुछ है, उसका अनुभव क्यों नहीं करते। सब में स्थित स्वस्थ निर्विकार और सर्वदा सर्वरूप चित्त से सब सुख तथा दुख के साधन सर्वत्र भली भांति मिलते हैं। तेज की प्रकाशिका शक्ति, चंद्र की अमृत प्राप्ति, तेज की प्रकाशिका शक्ति, चंद्रमा की अमृत प्राप्ति, हिरण्यगर्भ की मान्यता, सर्वोत्तम इंद्र की त्रैलोक्य की राजता, महादेव का ज्ञान तथा ऐश्वर्य शक्ति की संपूर्णता, विष्णु की विजय लक्ष्मी मन की शीघ्र गतिता, वायु की बलवत्ता, अग्नि की दाह की कल्पना, जल की रस की सिद्धि, मनुष्य की तप की महासिद्धि तथा बृहस्पति को विद्या, विमानों की आकाश की गति, बृहस्पति की विद्या, विमानों की आकाश की गति, पर्वतों की स्थिरता, समुद्र की गंभीरता और मेरु पर्वत की महोन्नति, सब उपद्रवों से शांत सुख बुद्ध ज्ञानी, सब उपद्रवों से शांत सुख संबंधी शम की शोभा, मदिरा की चंचलता, वसंत ऋतु की पुष्पमयता और वर्षा ऋतु की मेघ की गर्जना, यक्षों की मायामयता, आकाश की निष्कलंकता, तुषार की शीतलता और उष्ण ऋतु के ताप की तप्तता, ये तथा अन्य अनेक देश काल क्रियात्मक नाना प्रकार के आकार के विकारों से उत्पन्न तीनों काल के उदर में वर्तमान
चित्र विचित्र सब शक्ति स्वस्थ समान रूप निर्विकार सर्वोत्तम और उन शक्ति के कार्यों के अनुसंधान की ओर अभिमुख चित्त से ही की जाती है। विकल्प से रहित चित्त शक्ति नाना प्रकार के सैकड़ों पदार्थों की ओर विकल्प से रहित चित्त शक्ति नाना प्रकार के सैकड़ों पदार्थों की ओर एक ही काल में वैसे ही गिरती है, स्फुरती है, जैसे कांचन आदि भित्तियों में सूर्य की प्रभा। संपूर्ण दिशाओं के कोश में विश्राम करने वाली तीनों कालों की चेष्टाओं से संकलित अनंत पदार्थों की पोटली को एक काल में ही वैसे ही अनुभव करती है, जैसे सूर्य की प्रभा। इसी प्रकार संपूर्ण संसार के महान दृश्य की शोभा को, जो कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में स्थित है, उसको निर्मल चित्त उन पदार्थों का रूप होकर प्रकाशित करती है। अखंड शुद्ध चित्त अभिन्न काल में ही तीनों कालों के पदार्थों से मिलकर अनंत कल्पनाओं को अनुभव करती हुई ही अपने स्वरूप से परिपूर्ण ही रहती है। तीनों कालों से मिलित अनंत अनुभव को करने वाली चित्त शक्ति की समता पूर्ण रूप से ही शेष रहती है। इसी कारण दो प्रकार के मधुर रस और दो प्रकार के कटु रसों का एक काल में अनुभव करने से भी सबके साथ ही समता को वैसे ही प्राप्त होती है, जैसे मधु और नींबू के अनुभव को। संकल्प की कला को त्यागने वाली सूक्ष्म सब पदार्थों में अनुगत अद्वैत सत्तारूप चित्त शक्ति से परस्पर मिलित भी पदार्थों की शोभा एक काल में ही अनुभूत होती है। श्रुति स्मृति तथा आचार्य के उपदेश उद्भाव चित्त ने संपूर्ण दृश्य समूह के अभाव का आश्रय लेकर चित्रूप भाव शोक मोहादि दुख रूपता को त्यागता है। सर्व पदार्थों के निषेध से परमार्थ से सब अद्वैत ब्रह्मरूप भाव का अनुभव करके चित्त अपनी रागादि दुष्टता को त्यागता है। वर्तमान विषय की उपेक्षा करने वाली भूत विषय की वासना के बंधनों से हीन और विषय के आधारभूत तीनों काल को न देखने वाली चित्त शक्ति की समता ही अवशेष रह जाती है। वाणी का अविषय होने से नित्य चित्त शक्ति अभाव के समान प्राप्त है। इसी कारण आत्मा के अभाव सिद्धांत की दशा को प्राप्त हुई के समान स्थित है। जो चित्त स्थित है वही शास्त्रीय व्यवहार में साक्षी रूप होने से आत्मा और महान होने से ब्रह्म होता है। परमार्थ दृष्टि से वाणी की प्रवृत्ति न होने से नहीं के सदृश है और सब शब्दों की प्रवृत्ति निमित्त होने से सब कुछ है और सब दृश्य पदार्थों के शांत होने से यही वही परम चित्त मोक्ष नाम से कही जाती है। संकल्प से कलंकित मंद प्रकाश होने से यही चित्त संपूर्ण जगत को वैसे ही नहीं देखती, जैसे पर्दा पड़ी हुई दृष्टि। इष्ट और अनिष्ट रूप मलों से कलंकित यह चित्त संपूर्ण आकाश को वैसे ही नहीं व्याप्त हो सकती, जैसे पाश से बंधी हुई पक्षिणी आकाश को। संकल्प की कल्पना से जो मनुष्य बंधे हुए हैं वे मोह की जाल में वैसे ही गिरे हैं, जैसे व्याध से पक्षी। संकल्प के जाल से वेष्टित विषय रूपी गर्त में गिरने वाले हमारे पितामहों ने बाधा रहित इस आत्मा पदवी को नहीं देखा। कुछ दिन के लिए हमारे दीन पूर्वज इस पृथ्वी पर कुछ काल के लिए संपूरित होकर पुनः वैसे ही नष्ट हुए, जैसे धूम में मच्छर। जैसे भोग के दुखों के अर्थी ये हमारे पूर्वज आदि इस आत्म तत्व के जानते तो दुर्बुद्धि होकर भाव अभाव रूपी अंधकूपों में न गिरते। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख शीतोष्ण आदि के मोह से प्राणी पृथ्वी के गर्तों में कीड़ों की तुल्यता को प्राप्त हुए। इष्ट और अनिष्ट आकार वाली रूप तृष्णामय कल्पना जिसकी सत्य ज्ञान रूप मेघ से शांत हो गई है, उसी प्राणी का जीवन इस संसार में सफल है। इष्ट और अनिष्ट आकार वाली रूप तृष्णामय कल्पना जिसकी सत्य ज्ञान रूप मेघ से शांत हो गई है, उसी प्राणी का जीवन इस संसार में सफल है।
शुद्ध सदा निर्मल आकार वाली और चंद्र चंद्रिका के समान देदीप्यमान इस चित्त के मंदोष्ण कलंकों की कल्पना कहाँ से हो सकती है। निरंतर मुझ चिदात्मा रूप आत्मा को मेरा नमस्कार है। अहो लोकालोक के मणि आत्मदेव, बहुत काल के पीछे तुम्हारा ज्ञान हुआ है। बहुत काल के अनंतर तुम विचारित लब्ध प्रकर्ष से उदय को प्राप्त तथा विकल्पों से उद्धार किया। आप जो है वह है, आपको मेरा नमस्कार है। अभिन्न मुझ तुझ जीवा भिन्न ब्रह्म, अभिन्न मुझ तुझ जीवा भिन्न ब्रह्म, अनंत कल्याण इंद्रादि देव और सब इंद्रियों के अधिष्ठातृ परमात्मा को मेरा नमस्कार है। इंद्रादि देव और सब इंद्रियों के अधिष्ठातृ देव परमात्मा को मेरा नमस्कार है। मेघ रहित पूर्ण चंद्रमा के बिंब के सदृश अपने आनंदित रस आत्मा शरीर में अन्य आधार शून्य स्वयं परमार्थ रूप से स्थित अर्थात निराधार स्व प्रकाश अपने अधीन और आत्मानंद निज रूप को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रहलाद आत्मनोपदेश योग नामक 34वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 35वां। साक्षात्कार किए हुए आत्मा का अंतःकरण में निर्णय तथा उसको प्रणाम करना, उसी आत्मबल से जीते बंधों का अनुसंधान कर प्रहलाद के प्रसन्न होने आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। संपूर्ण अध्यारोपवान ब्रह्म का बोध और सब अपवाद से परिशिष्ट जो ब्रह्म है, इसका बोधक महान आकारवान एक ओंकार जिसका नाम है और वृद्धि तथा जन्मादि विकारों से शून्य यह अनुभूयमान आत्मा ही यह जगत पदार्थ है, न कि इसके सिवाय अन्य मेदा अस्थि मांस मज्जा और बुद्धि इनके अंतर्गत तथा इनसे परे भी यह चेतन आत्मा है, क्योंकि यह अंत में स्थित होकर दीपक के समान सूर्यादि को भी प्रकाशित करता है। अग्नि के अनुभव द्वारा उष्ण यही करता है, अमृत के रसवान यही अपनी सत्ता से करता है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के स्पर्श आदि अनुभवों को अपनी सत्ता संपादन से वैसे ही भोगता है जैसे राजा भोगों को। यह आत्मा सदा निष्क्रिय होने पर भी मानो गतिमान स्थित है, अर्थात धावन आदि व्यापार से रहित है, क्योंकि पवन आदि रूप से यह सदा गति युक्त है। इसी प्रकार काल रूप से सदा चलता हुआ भी कुलाल चक्र के सदृश तीर मात्र भी अन्यत्र नहीं जाता, शांत होकर भी सब व्यवहारों में स्थित है और कर्म करता हुआ भी यह लिप्त नहीं होता। यह आत्मा जैसा पूर्व काल में था वैसा ही वर्तमान काल में है, जैसा इस लोक में है वैसा ही परलोक में रहेगा, अर्थात यह परिवर्तन से परे है। इस लोक तथा परलोक और संधिभूत अपने प्रस्थान आदि लोकों में शास्त्रों से अनिषिद्ध या विहित कर्म फलों का भोक्ता होकर भी सब भोग वृत्तियों में समान रहता है, क्योंकि यह निडर आत्मा ही उन कर्मों के अनुसार स्वतः हो जाता है और आविर्भूत हुए ब्रह्मा से लेकर त्रोण पर्यंत उत्पन्न भोक्ता तथा भोग्य भाव को तथा उनके अधिकरण चतुर्दश भुवन रूप ब्रह्मांड को अपने सन्निधान सत्ता सन्निधान मात्र से चलता हुआ स्थित रहता है। यह नित्य अक्रिय होकर वायु देवता से भी अपनी नित्य आत्मसत्ता से अधिक गतिमान है, स्थानों भूमि से भी अक्रिय और आकाश से भी नित्य लेप रहित है। प्राणियों के मनों को यह वैसे ही क्षोभित कंपित करता है जैसे पत्तों को पवन, अपनी इंद्रियों की पंक्ति को वैसे ही चलाता है जैसे अशोक की पंक्ति को सारथी। अति दुर्दशा युक्त अति दुर्दशाग्रस्त इस शरीर गृह में सदा यह कर्म में ही तत्पर रहता है। भोगों को भोगने वाला यह विष्णु परमात्मा सम्राट चक्रवर्ती राजा के समान अपने आत्मा में स्थित है।
इसी परमात्मा का सदा अन्वेषण करना चाहिए, खोजना चाहिए। इसी की स्तुति तथा इसी का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि प्राणी इसी के अन्वेषण से जरा, वृद्धावस्था और मरण के चक्र से पार हो जाता है। यह आत्मज्ञान मात्र से ही अति सुलभ है। स्मरण मात्र से ही श्रेष्ठ बंधु के समान वश में करने के योग्य और सब प्राणी मात्र के हृदय कमल का भ्रमर है। उच्च स्वर से धारण विधि से आह्वान के बिना ही केवल प्रणव के उच्चारण मात्र से स्मरण करने से यह आत्मा क्षण भर में ही सामने उपस्थित हो जाता है। संपूर्ण संपत्तियों से शोभायमान इस आत्मा की सेवा करने पर भी जैसे धनी पुरुष को मान, गर्व या अन्य का अनादर होता है, वैसा नहीं होता। जैसे पुष्पों में सुगंध और तिल में कणों के तेल रहता है और तिल के कणों में तेल रहता है तथा रस आदि रस जाति वाले पदार्थों में स्वाद रहता है, वैसे ही यह आत्मदेव संपूर्ण देहों में स्थित है। हृदय में स्थित भी यह चेतन आत्मा अविचार के कारण से वैसे ही नहीं ज्ञात होता, जैसे सम्मुख उपस्थित भी चिरकाल का दृष्ट बंधु। विचार से इस परमेश्वर के ज्ञात होने पर वैसे ही परमानंद उदित होता है, जैसे प्रियजन के दिखाई पड़ने पर। सर्वोत्तम आनंदमयी इस परम बंधु के दृष्ट होने पर ऐसी आत्मदृष्टियां उदित होती है जिनमें जन्म मरण आदि विच्छेद नष्ट हो जाता है। इसी के दृष्ट होने से संपूर्ण स्नेह रूपी पाश जाल टूट जाता है। काम क्रोध आदि सब शत्रु क्षीण हो जाते हैं और तृष्णा मन को वैसे ही नहीं छेदन कर पाती, जैसे भ्रूमों के मूषक छेदन नहीं कर पाते। इसी परमात्मा के दृष्ट होने से संपूर्ण जगत दृष्ट हो जाता है। इसी के श्रुत होने से सब श्रोतव्य श्रुत होता है। इसी के स्पष्ट होने से सब ब्रह्मांड स्पष्ट हो जाता है। इसी के हृदय में स्थित होने से संपूर्ण जगत स्थित होता है, अर्थात इसी के सत्ता से संपूर्ण जगत की सत्ता प्राप्त होती है। इंद्रियादि के सुप्त होने पर यही परमात्मा जागता है। अविवेकियों के ऊपर यही प्रहार करता है, दुखियों की आपत्तियों को यही हरता है और परिच्छिन्न आत्मारूप ईश्वर के उपासकों के वांछित फल यही देता है। जगत की स्थिति में यही आत्मा जीव होकर विचरता है। भोगों में यह विलास करता है और वस्त्र, अलंकार तथा समाज, उत्सव आदि में यही शोभित होता है। इसलिए यह आत्मा अपने ही शांत रूप से अपने आत्मरूप का अनुभव करते हुए सब देहों में वैसे ही स्थित है, जैसे मरीचों में तीक्ष्णता, अर्थात जैसे मरीच की तीक्ष्णता का अनुभव उसे ही होता है जो उसे खाता है। उसकी तीक्ष्णता मरीच से अलग नहीं रहती, अपितु उसी में निहित है। इसी प्रकार प्राणी आत्मरूप का अनुभव करता है। पूर्वोत्तर पदार्थों के अनुसंधान में कलना वर्तमान काल के दर्शन में कुरूप धारण करके बाह्य तथा अभ्यंतर चेतन उपाधियों में यही आश्रित है। जगत के पदार्थ समूहों में अधिष्ठान सत्ता सामान्य स्वभाव से यही आत्मा सब में अनुगत होकर स्थित है। आकाश में शून्यता, वायु में निरंतर गति, तेजों में प्रकाश तथा रसमय पदार्थों में उत्तम रस है। पृथ्वी में कठिनता, अग्नि में उष्णता, चंद्रमा में शीतता और ब्रह्मांड समूहों में सत्ता रूप यही परमात्मा है, अर्थात परमात्मा की सत्ता है, अर्थात पृथ्वी में पाई जाने वाली कठोरता। इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में परमात्मा की सत्ता रहती है। जैसे मसी स्याही के पिंड में कृष्णता और नीम के कणों में शीतता तथा जैसे पुष्पों में सौगंध है, वैसे ही संपूर्ण देहों में देवों का पति आत्मा प्रकाश करता हुआ रहता है। जिस प्रकार सत्ता तथा काल सर्वत्र है और जिसकी प्रभु शक्ति सर्व देश में प्राप्त पृथ्वी है, वैसे ही चक्षुष आदि इंद्रियों के व्यापारों के तथा मानसिक व्यापारों से युक्त जो प्रकाश है वह सब आत्मा ही का है, अर्थात वह प्रकाश मात्र स्वभाव है और यह नित्य महादेव इंद्रियां तथा ब्रह्मादि देवों का भी प्रकाशक है। आत्मा ही ब्रह्मादि देवों का ज्ञान कराता है।
मैं केवल शुद्ध रूप हूँ। अन्य कल्पना से मेरा किंचित भी वैसा ही संबंध नहीं है जैसे सूक्ष्मतम रेणु युक्त आकाश से गिरने वाला जल कमल के पत्र पर गिरकर भी उसे प्रभावित नहीं कर पाता है। वैसे ही प्राणी का आत्मा जो शुद्ध रूप होता है उसमें अन्य की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। जैसे भय का कंपन आदि का पाषाण से संबंध नहीं है, वैसे ही अन्य पदार्थों से मेरा कुछ भी संभव नहीं है, संबंध नहीं है। करेक्शन। वैसे ही प्राणी का आत्मा जो शुद्ध रूप होता है उसमें अन्य की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। जैसे भय का कंपन आदि का पाषाण से संबंध नहीं है, वैसे ही अन्य पदार्थों से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। सुख दुखों की शोभा देह में आए या जाए, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं। तुम्बे के ऊपर जल की धारा गिरे, परंतु तुम्बे के आकाश के तुल्य हम लोगों की क्या क्षति है, क्योंकि दीप के अंगभूत तेल, बत्ती और पात्र को अतिक्रमण करके जाने वाला दीप का प्रकाश जैसे रज्जु से नहीं बांधा जाता है, अर्थात दीपक के प्रकाश को रस्सी आदि से अवरुद्ध करना संभव नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश को कोई रोकने में सक्षम नहीं है। ऐसे ही यह आत्मरूप तथा सब पदार्थों से परे मैं आत्मा किसी से बांधा नहीं जा सकता। भाव तथा अभाव रूप कामों से या इंद्रियों से मुझ शुद्ध चेतन का क्या संबंध है? आकाश को कौन बांध सकता है? मन को कौन मार सकता है? शरीर के 100 टुकड़े होने पर भी शरीर रहित आत्मा का क्या खंडन हुआ? घड़े के कपाल के टूटने से, छिद्रों से, छत होने से और मृत्तिका के ह्रास न्यूनता से क्षीण होने पर भी घटाकाश की क्या हानि? अदृश्य पिशाच के होने पर भी हमारी क्या हानि? अज्ञानतावश सुख दुख युक्त वासना में मेरा मन था और अब तो अपरिमित सुख की विश्रांति प्राप्त हुई है। अज्ञानतावश सुख दुख युक्त वासना में मेरा मन था और अब तो अपरिमित सुख की विश्रांति प्राप्त हुई है। अहो, अन्य भोगता है, अन्य ग्रहण करता है और अन्य को अनर्थ का संकट होता है और अन्य देखता है। यह भोक्ता आदि की एकता रूप अध्यास की मूर्खता इस इंद्रजाली की चक्र की सदृश परिवर्तन चातुर्य है। यह भोक्ता आदि की एकता रूप अध्यास की मूर्खता इस इंद्रजाली की चक्र के सदृश परिवर्तन चातुरी है। चेतन प्रतिबिंबित प्रकृति भोग करती है, मन ग्रहण करता है और देह को संकट दुख होता है। प्रकृति आदि के दोषों से आत्मा के दूषित मलिन होने से यह मूर्खता होती है। विचार से शुद्ध होने पर कुछ भी मूर्खता नहीं रहती है। अब विचार से शुद्ध होने पर कुछ भी मूर्खता नहीं रहती है, इसलिए शुद्ध अवस्था में कुछ हानि नहीं है। अब तो भोगों की स्थिति तथा उनके वर्जन में मेरी आकांक्षा नहीं है। जो आता है वह जाए और जो जाता है वह आए। न तो सुखों में मेरी आकांक्षा है और न दुख की वृत्तियों में प्रति उपेक्षा है। सुख तथा दुख आए या जाए, मैं इनमें कौन सी तरह तरह की वासनाएं मेरी देह में चाहे नष्ट हो चाहे उत्पन्न हो प्राप्त हो, न तो मैं इनमें हूँ और न ये कोई मुझ में है। इतने काल तक मैं अज्ञान रूप शत्रु से मारा गया। इसी अज्ञान रूप शत्रु ने मेरा सर्वस्व अपहरण करके मुझे नष्ट कर दिया। विष्णु भगवान के वरदान रूप अनुग्रह से स्वयं प्रकटीभूत विचार से इस समय इस शत्रु को मैंने जानकर त्याग दिया और इस अहंकार रूप पिशाच को शरीर रूप वृक्ष के खोखल से परम ब्रह्म के ज्ञान रूप मात्र से मैंने निकाल दिया। अहंकार रूप यक्ष जिससे निकल गया है,
ऐसा यह मेरा शरीर रूप महावृक्ष हो गया है। अर्थात पहले मैं अज्ञान रूपी अंधकार में फंसा था, उसने मुझ पर अनेक प्रहार किए, परंतु भगवान के अनुग्रह से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं अज्ञान रूपी अंधकार से निकल गया। ओम ओम ओम।